हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। In earlier classes you have studied that all living beings are composed of cell। तुमने पहले की क्लासों में पढ़ाई की होगी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बने हुए होते हैं सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। Any functions performed by an organism is the outcome of the activity of the cell। कोई भी फंक्शन परफॉर्म्ड होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यह आउटकम होता है आउटकम ऑफ द एक्टिविटी। सेल की एक्टिविटी का आउटकम होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है फंक्शन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। A cell can exist independently on its own and perform all the life processes। सेल एग्जिस्ट करता है स्वतंत्र रूप से खुद के और वह परफॉर्म कर सकता है सभी लाइफ के प्रोसेस को। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। एक से अधिक सेल एक साथ मिलकर वह टिश्यू का निर्माण करती हैं और टिश्यू कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन। और टिश्यू एक से अधिक होता है तो वह ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। दस इस प्रकार एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल। इस प्रकार हमारे सभी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में बने हुए हैं हंड्रेड्स और या 1000 सेलों से। डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल को डिस्कवर करने में सहायता मिली थी। रॉबर्ट हुक 1635 to 1703 developed a primitive microscope by using two lenses for achieving greater magnification। इन्होंने डेवलप किया था अपना खुद का माइक्रोस्कोप दो लेंसेज के द्वारा। और इन सच अ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन was placed on a stage below। ऑब्जेक्ट जो देखा जाता था उसको स्टेज के बिलो में प्लेस्ड किया जाता था। एंड लाइट कमिंग और लाइट आती थी फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वाज थ्रोन ऑन इट बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे ऑयल फ्लेम होता था वहीं से लाइट आती थी। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने ऑब्जर्व किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ऐसा सब्सटेंस जो ऑब्टेन पाया जाता है बार्क ऑफ ट्री से। अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क slice had a large number of compartments joined together in a honeycomb like pattern। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वह लार्ज नंबर के कंपार्टमेंट बहुत अधिक कंपार्टमेंट हैं जो जॉइन है एक साथ लाइक हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न में। ही नेम दिस कंपार्टमेंट एज सेल। उन्होंने इस कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला मीनिंग अ कंपार्टमेंट और अ लिटिल रूम। ये वर्ड सेल लैटिन वर्ड से आया है सेला, जिसकी मीनिंग कंपार्टमेंट या लिटिल रूम होती है। दिस वॉज फॉर द बेस्ट। यह बेस्ट टाइम था। दैट एनीवन had observed that living things consist of separate units called life।
यह दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, यह उनके लिए पहला टाइम था जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स कंसिस्ट होती हैं सेपरेट यूनिट्स में, जिसे उन्होंने सेल कहा। इन 1674 एंटोन वैन लियो वैन हॉक 1674 में एंटन वैन लियो वैन हॉक 1632 to 1723 मेड फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्ट अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और एक बनाया सिंपल माइक्रोस्कोप दैट वुड मैग्नीफाइंग अप टू 270 टाइम्स, जिसे उन्होंने मैग्नीफाइंग किया 270 टाइम्स। On the basis of above activities, we can summarize that a cell is the structural and the functional unit of life unit of living beings। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बींग्स का। इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यह स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है और यह परफॉर्म कर सकता है सभी जरूरी फंक्शंस कार्यों को जीवन के। A cell is usually microscopic, invisible to the naked eye in nature। सेल को हम यूजली माइक्रोस्कोपिक के द्वारा ही देख सकते हैं नेचर में। इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कंसिस्ट होता है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इन एन एनिमल सेल में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हाउएवर इन प्लांट सेल, वहीं प्लांट सेल में फंगी बैक्टीरिया द सेल इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। यह सब सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। सभी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। एवरी सेल हैज ओन इट्स लाइफ स्पैन। सभी सेल के पास उनकी खुद की जीविका होती है। द ओल्ड एंड वर्न out cell are continuously replaced by new cell except few cell including neurons। ओल्ड और खराब सेल हमेशा कॉन्टिन्यूसली लगातार रिप्लेस्ड होती है नए सेल के द्वारा एक्सेप्ट फ्यू सेल को छोड़ के, जिसमें न्यूरॉन्स को छोड़ करके। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, सम फैक्ट्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, कुछ फैक्ट्स हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। द स्टडी ऑफ द सेल वॉज इम्पॉसिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। सेल की स्टडी करना इम्पॉसिबल था बिना माइक्रोस्कोप के। Robert Hooke was the first one to discover the empty honeycomb-like structure viewed in a thin section of cork with the help of his primitive microscope in 1665। रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एम्प्टी खाली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को। किसके पेड़ की छाल से उन्होंने डिस्कवर किया था। विद द हेल्प ऑफ, उन्होंने अपनी खुद की बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा 1665 में ही नेम दिस माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क एज सेल, और उन्होंने उस कंपार्टमेंट को नाम दिया था सेल। इन 1675 में एंटन वैन लियो वैन हॉक एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल प्रोटोजा ईटीसी को इन पॉन्ड। उन्होंने पॉन्ड में देखा था, पॉन्ड के वाटर में, फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, पहली बार
यूज करके अपनी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप को। इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल के न्यूक्लियस को। इन 1839 Purkinje coined the term protoplasm for the fluid content of the cell। 1839 में परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। फ्लूइड कंटेंट जो सेल में होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था 1839 में। A German scientist Matthias Liden 1838 and German physician Theodor Swan 1839 studied a wide variety of plants and animal tissues। इन दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी किया था वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल के टिश्यूज को एंड प्रपोज्ड द सेल थ्योरी इन 1839 और इन्होंने सेल थ्योरी बताया 1839 में। It stated that all organisms are composed of cell। बताया उन्होंने कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा बनी हुई होती हैं। सेल थ्योरी was further expanded by Rudolf Virchow। सेल थ्योरी को फिर से एक्सपेंड किया गया रूडोल्फ विर्चाउ इन 1855 में। Who said that all cell arises from free existing cell। जिन्होंने बताया कि सभी सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। It was possible to study the complex structure of the cell। यह पॉसिबल है स्टडी करना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल के and or it various organelles with the discovery of an electron microscope in 1940। और it varies organelles के साथ डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में। थैंक यू।